शुरू। आत्मसंतोष एवं मस्त जीवन की कुंजी। ओम सद्गुरुदेव भगवान नमः। सबसे पहले संतुष्टि के मार्ग में मैं विचारों पे चर्चा करना चाहूँगा। वेद वाणी है, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। इसका अर्थ ये हुआ हर प्राणियों के व्यक्तित्व में, विचारों में भिन्नता है। हर व्यक्तियों के, हर प्राणियों के विचारों में भिन्नता है, जिसे हम लोग जो है सहज भाषा में मतदान करने के जाते हैं तो अपना मत देते हैं। इसका मतलब मेरा मत अलग है, इनका मत अलग हो, इनका मत अलग है। तो विचारों में भिन्नता है। इसी विचारों के कारण हम अपने घर, परिवार, समाज, अपने कर्मभूमि, कार्य, बिजनेस, व्यापार जहाँ भी रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती हैं। विचारों की भिन्नता का पर्पज ये है कि सभी के विचारों में अपने हित और अपने सम्मान का भाव सर्वोच्च रूप से उसमें प्रतिष्ठित है। वह अपने विचारों के सामने वाले को विचारों को किसी भी स्थिति में स्वीकार करना चाहता नहीं है। और हमारा प्रयास क्या होता है कि हम अपने विचारों को सामने वाले पे किसी तरीके से लाते हैं। सत्य ये है कि अपने विचारों को मैं किसी पे लादना अगर चाहूँ तो मेरी कई पीढ़ियाँ, अनंत पीढ़ियाँ भी किसी दूसरे के ऊपर हमारे विचार लाद नहीं सकते। हम अपने विचारों को, किसी के विचारों को स्वीकार करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। जैसे माता पिता मेरे होते हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया है, फिर भी उनका विचार भी अलग है। और हमको संतान के रूप में पैदा किया तो मेरा भी विचार अलग है। हम अपने हित और स्वार्थ, अपने सम्मान को लेके उनसे कोई चर्चा करते हैं, वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो वो अपना विचार मेरे ऊपर लादते हैं। होता ये है कि मैं अपना लादना चाहता हूँ, वो अपना लादना चाहते हैं। तो वो पिता होने के नाते हमें दाब देते हैं, मैं दब जाता हूँ, मान जाता हूँ उनकी। कभी कभी हम विद्रोह भी कर देते हैं पिता से। वो इसलिए कर देते हैं कि हमारे विचारों का जो ईगो है, इसको स्वाभिमान कहते हैं, वो बिल्कुल टकरा जाता है कि हम किसी कीमत पे मेरा ही विचार श्रेष्ठ है, इसके अलावा किसी का विचार श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जो मैंने कह दिया इसका मतलब सबसे सही यही है। सबको यही लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। इसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि पिता पुत्र में भी मतभेद पैदा हो जाता है, टकराव हो जाते हैं। पत्नी आती है, पत्नी के विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं। वो भी अपने विचार को ऊंचा करना चाहती है अपने स्वार्थ और अपने जो है हित और सम्मान के लिए। मैं भी अपने स्वार्थ, हित और सम्मान के लिए अपने विचार को ऊंचा करना चाहता हूँ। दोनों में टकराव की स्थिति हमेशा बनी रहती है। बार बार मैं कहना चाहूँगा कि सामने वाले के विचार को स्वीकार करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, और अपने विचार को किसी पे थोपना जो है ये मेरे बस का कतई नहीं, किसी कीमत पर नहीं है। तो ऐसे समस्या के समाधान के लिए क्या करना चाहिए? हमें पहले स्वीकार भाव को रखना पड़ेगा। सामने वाले के विचार को शांत होकर सुनना पड़ेगा। यदि मेरे समझ में कुछ सही बात आती है तो अच्छी बात है,
अगर सामने वाले के विचार से मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ तो उस विचार पे हम तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, थोड़ी देर शांति से रहेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। उसके बाद कुछ देर बाद अगर सामने वाला का मूड सही है, उसकी मानसिक वृत्ति सही है, ठंडा दिमाग है, तब उससे अपनी बात को हम कह के उसको समझा सकते हैं। तो हो सकता है उस समय वो हमारी विचार मान जाए। लेकिन तत्काल अगर किसी के वाणी पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ, वो मेरी बात कतई नहीं मान सकता है। वो अपने विचारों को ही श्रेष्ठ मानेगा और हमारे ऊपर उसको लादने का प्रयास करेगा। बार फिर वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि किसी के विचारों को स्वीकार करना बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। शांति की प्रतीक यही है। इससे आपको मन में बहुत बड़ी शांति मिलेगी। हमने स्वीकार कर लिया है, उसके बाद अभी हम ठीक है, थोड़ी देर बाद इसको दोबारा समझाएंगे तो उसकी निश्चित समझ में आ जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास होता है। वो भगवान जो है जागृत होकर तो आपके विचारों को वो सुनेंगे और उसके बाद समझेंगे भी, बशर्ते कि आप उस समय तत्काल रिएक्ट मत करिए। तत्काल रिएक्ट करने पे आपको सामने वाला को क्रोध पैदा होगा। जब क्रोध पैदा होगा तो वो नेगेटिव जवाब देगा तो आपको भी क्रोध पैदा होगा। फिर स्थितियाँ टकराव की बन जाएंगी। इसी के कारण पिता पुत्र में भी टकराव हो जाता है, पति पत्नी में टकराव हो जाता है, सास बहू में टकराव हो जाता है, माता पिता में टकराव हो जाता है, किसी भी रिश्ते में टकराव हो जाता है। एक से अगर दो हुए तो टकराव की स्थिति विचारों के भिन्नता के कारण, उसके अपने विचार श्रेष्ठ होने के कारण उसको लगता है कि सर्वश्रेष्ठ विचार मेरा है। कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी होगा तो वो भी अपने बुद्धि को जो है आईएएस से कम नहीं समझता है। और बाकी जो बुद्धिमान है, पढ़े लिखे, वो तो है ही है, उनकी बातें अलग है, वो तो भाई विद्या है, भगवान ने दिया है। तो विचारों की भिन्नता को बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विचार सबका श्रेष्ठ है, ये मान लीजिए। और ये फैक्ट है कि हमसे बुद्धिमान हर आदमी है, ये सच्चाई है। सबका चेतन शक्ति कितना उसकी जो है जागृत है, वो उसके अनुसार वो जो है कार्य रूप देता है। लेकिन ये सत्य है कि हमसे बेहतर हर आदमी की सोच है, ये मान के चलना पड़ेगा। इसलिए कि हमसे वो बुद्धिमान भी हो सकता है अधिक, हमसे रूपवान भी हो सकता है, गुणवान हो सकता है, विद्यावान हो सकता है, धनवान हो सकता है। हम कैसे अपने को चैलेंज करेंगे कि ये हमसे ज़्यादा कमज़ोर है? ये करना भी नहीं चाहिए। करोगे तो जीवन भर असंतुष्ट रहोगे, संतुष्टि मिलने वाली कहीं से नहीं है। स्वीकार भाव के अलावा कोई ऐसी दवा नहीं है किसी के पास, किसी बाबा सन्यासी और धर्म को उपदेशक के पास कोई इलाज नहीं है कि वो स्वीकार भाव के अलावा कोई रास्ता बता दे कि जो विचारों को मनवा दे अपने। कोई नहीं मनवा सकता। आपके विचार को जो है आप मनवाना चाहेंगे तो कतई नहीं मनवा पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं मनवा पाएंगे। आपको स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार भाव पैदा कर लीजिए, उसके बाद आपका दर्जा सबसे ऊपर स्वतः हो जाएगा, स्वतः हो जाएगा। आपकी बात मानी जाएगी हर जगह। आपके अंदर जब गंभीरता आएगी, शांति आएगा तो आपकी बात हर जगह मानी जाएगी, स्वतः मानी जाएगी। धीरे धीरे लोगों में प्रचार इस टाइप के आपके व्यक्तित्व से लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कि ये आदमी हर आदमी के नेगेटिव विचारों को भी पॉजिटिव कन्वर्ट करता है। और जब पॉजिटिव कन्वर्ट होने लगेगा तो पॉजिटिव ऊर्जाएं हर जगह विस्तृत होने लगती हैं। और यही ऊर्जा जो है हमको आत्मसंतोष और आत्मशांति देती है। कोई व्यक्ति कितना भी धनवान, बुद्धिमान, बलवान हो जाए, विद्यावान, रूपवान हो जाए, परंतु उसको आत्मिक शांति केवल इसलिए नहीं मिलती है कि वो ये मान नहीं पाता है कि मैं किस लेवल पे इस समय हूँ। उसके समझ में नहीं आता है कि मैं किस स्तर पे हूँ। वो केवल अपने विचारों के ईगो में ही परेशान रहता है कि हम जो है इस लेवल पे हैं, इसके आगे जो कोई जा रहा है तो उस लेवल को मैं क्रॉस कर जाऊँ। भगवान करे वो लेवल वो क्रॉस हो जाए, लेकिन जिस लेवल पे पहुँचेगा तो उस लेवल पे भी उसको वही अधूरापन महसूस होगा जिस लेवल से वो चला था। तात्पर्य ये है कि
आदमी को हर लेवल पे संतोष करते हुए बेहतर से बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास तब तक जारी रखना है जब तक कि कोई लक्ष्य हमको पूर्ण रूप से मिल न जाए। एक बार हमारा प्रयास फेल होता है तो उसको हमको वहाँ पे रुक के विश्राम करके उसको भूल कर नया विकल्प लेके, उसको नया चिंतन करके नया विकल्प लेके अगला प्रयास करना चाहिए। वहाँ भी अगर हम फेल हो रहे हैं तब भी फिर रुक जाइए, फिर विश्राम करिए, फिर चिंतन करिए, फिर अगला प्रयास जारी करिए। निरंतर प्रयास जारी रहेगा, सफलता की गारंटी 101% है। आपको सफलता मिलेगी, आप संतुष्ट होंगे, 100% संतुष्ट होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि विचारों की भिन्नता का विशेष ध्यान रखा जाए, अन्यथा घर घर में टकराव का कारण यही बन रहा है। माता पिता, पिता पुत्र, पति पत्नी, सब में ये विचारों के भिन्नता के कारण सबके अपने विचार श्रेष्ठ होने का जो आत्मसम्मान है, जो उनके अंदर स्वाभिमान जगा हुआ है कि हमारा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है, हमसे योग्य इस संसार में कोई नहीं है, जो मैं कहता हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। ये सोच लेके पूरा संसार चल रहा है, उसी में जल रहा है। हमारे शास्त्रों के अनुसार 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय बताई गई है, जो हमारे महापुरुष लोग अक्सर चर्चा किया करते हैं। कर्मेंद्रियों में वाणी 99% वाणी का रोल होता है। वाणी है कर्मेंद्रिय में, हाथ पैर हैं, हाथ एक कर्मेंद्रिय हाथ है दोनों, एक पैर हमारा है, एक वाणी है, एक मलमूत्र त्याग करने का 2 इंद्रियां वो भी हैं। तो कर्मेंद्रिय 5 हैं, जिसमें प्रथम कर्मेंद्रिय जो सबसे महत्वपूर्ण कर्मेंद्रिय बताई गई है वो वाणी है, हमारी भाषा है, जो हमारे व्यक्तित्व पे निखार लाती है और हमारे व्यक्तित्व को पतन पे ले जाती है। वाणी से सामने वाले के हित और सम्मान का स्पेशल ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि आपको आत्मसंतुष्टि पानी है और मस्त जीवन जीना है तो सामने वाले के सामने जब बात हम करेंगे तो हम अपनी वाणी पे ऐसा विराम लगाएंगे, ऐसा जो है नकेल कसेंगे कि वाणी से हमारे सामने वाले का हित और सम्मान जुड़ा रहेगा। और जब तक ये आपका प्रयास जारी रहेगा तब तक उसका रिवर्स जब आएगा आपके पास तो आपको आत्मसंतुष्टि और मस्त जीवन का अनुभव होगा। इसलिए कि हर व्यक्ति की, हर प्राणी की ये कमजोरी है कि अपना सम्मान, अपना हित चाहना, ये हमारी भी कमजोरी है, हर प्राणी की कमजोरी है। हर प्राणी चाहता है, चाहे वो पशु पक्षी कोई भी हो, कोई भी पशु पक्षी प्राणी सब चाहते हैं कि हमारी है हमको सम्मान मिले, प्यार मिले और हमारा हित हो। हम भी वही चाहते हैं, तो हम वो चाहते हैं तो हम उसको बांटना पड़ेगा। आप अपने लिए इच्छा मत रखिए कि हमको सम्मान मिलेगा, कि हमारा हित होगा या नहीं होगा। आप सामने वाले के लिए, हित के लिए और वह उसके सम्मान के लिए प्रयासरत रहिए हमेशा। सुनिए, सुनना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए। मस्त रहोगे, परमानेंट संतुष्ट रहोगे, कोई चैलेंज है कि कोई आपको हरा नहीं सकता है। मालिक बैठा हुआ है, सबका मालिक एक, ये सत्य है। हमारे सारे धर्म यही बोलते हैं, सबका मालिक एक। धर्म किसी का हो, हमको किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक सत्ता है, एक मालिक है, एक अव्यक्त सत्ता है जिसको कोई नहीं जानता है। आज तक कोई साधु सन्यासी नहीं जान पाया, ऋषि मुनि कोई नहीं जान पाया वो सत्ता है कौन। हमारे वेद पुराण भी जो है यही बोलते हैं कि आगे नेत ही नेत कर देते हैं कि इसके आगे भी कुछ है। उस सत्ता मालिक को हम लोग अप्रमेय, अनिर्वचनीय, अदृश्य, अव्यक्त, स्वयं प्रकाश, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वनिष्ठा, सर्वसाक्षी, परम दयालु, परम कृपालु के नाम से हम लोग जो है उसको संबोधित करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। लेकिन जानता कोई नहीं है, तो उसको अनुभव करना है। ये भी गारंटी है कि प्रत्येक मानव के अंदर वो सर्वसत्ता, सर्वशक्तिमान सत्ता अंदर बैठी हुई है, जो सर्वनिष्ठा है और सर्वसाक्षी भी है। वो सब कुछ देख रहे हैं
और सबके गवाह भी हैं। साक्षी माने गवाह, सर्वदृष्टा माने देखने वाला। वो देखते रहते हैं अंदर बैठ के, मालिक के रूप में हर प्राणी के अंदर बैठे हैं हृदय में। वो सब देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब देख रहे हैं, सबके गवाह भी हैं वो। लेकिन उनकी अपनी एक लीला है कि वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं, न बोलेंगे, उनको कुछ नहीं करना है, वो सबसे निर्लेप रहते हैं। उनकी एक माया शक्ति है, मालिक की एक माया शक्ति है जो अनंत ब्रह्मांड को चलाती है। वो माया शक्ति जो है भगवान की दी हुई जो है, उसको जो है माना जाए तो भगवान की जो है पावरा बेटारनी दी गई है माया शक्ति को कि संसार को, अनंत को चलाओ। वो माया शक्ति अनंत को चलाती है और भगवान जो है उसको अपने हिसाब से एक रिमोट कंट्रोल दे रखा है उनको, मेन स्विच अपने पास रखा है। तो माया रिमोट चलाती है और हम लोग उसी रिमोट से नाच रहे हैं। बचपन में हम लोगों को खिलौना खेलने का बहुत शौक़ होता है, हम लोग खूब खिलौना खेलते हैं और जब ऊब जाते हैं खिलौना खेलते उसको तोड़ ताड़ के जो है फेंक देते हैं और रॉ मटेरियल में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे मालिक जो सबके मालिक हैं, अनंत के मालिक हैं, वो अपने खेल खिलौने में स्वतः वास करते हैं। वही खिलाड़ी भी हैं, वही खेल भी हैं, वही खिलौना भी है, वही एम्पायर भी हैं। वो सब खेल खेलते रहते खिलौना के रूप में अनंत संसार को चला रहे हैं। जब उनकी मर्जी होगी सारे खिलौनों को तोड़ ताड़ के बराबर कर देंगे, प्रलय आ जाएगा, हम लोग सब कहीं जहाँ से आए थे वहाँ विलीन हो जाएंगे। कोई भी आदमी न जन्मा है न मरेगा, ये भी गारंटी है। पता नहीं है, खाली हमें अबोध हैं, हमें जानकारी नहीं है कि मेरा जन्म हुआ है कि मरण हुआ है, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या होगा। सत्य ये है कि न हम जन्मे हैं न मरेंगे, इसलिए कि सर्वत्र जब मालिक बैठा हुआ है तो मालिक का जन्म मरण है ही नहीं है। हमें दासत्व स्वीकार करना है, निरीह दास बन के रहना है, एकदम दीन भाव, दीनतम भाव। व्यक्तिगत मैं भी बहुत दीन हूँ, मुझसे ज़्यादा दीन इस संसार में, इस अनंत में कोई नहीं है। लेकिन मैं अपने प्रभु के जो है चरणों में निरंतर हूँ। मुझे उनके चरणों में रहने के कारण इस संसार में, अनंत में कोई परेशानी नहीं है। कभी चिंतन करके देखिए, आपको जल की हर बूंद में मालिक नजर आएंगे, पृथ्वी के हर कण में मालिक नजर आएंगे, वायु के हर स्पर्श में मालिक नजर आएंगे, अग्नि के हर चिंगारी में आपको मालिक नजर आएंगे, आकाश के हर बिंदु में आपको मालिक नजर आएंगे। इन पांचों के संयोग से अहंकार बनता है, उसमें भी मालिक नजर आएंगे। उस अहंकार के भी संयोग से जो है महातत्व बनता है, उसमें भी मालिक ही नजर आएंगे। उसके संयोग से प्रकृति बनती है जो सत्य स्वरूपा है, आदि है, अनादि है, उसमें भी मालिक नजर आते हैं। उससे भी ऊपर भगवान का अपना हमारे मालिक का पुरुष स्वरूप है, उसके ऊपर वो अव्यक्त सत्ता में है जिन पे कोई वचन ही नहीं जाता, वहाँ अनिर्वचनीय शब्द का इस्तेमाल होता है। अप्रमेय सिद्ध या प्रमेय शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको सिद्ध ही नहीं किया जा सकता है। किसी कथा उपदेशक, किसी धर्मशास्त्री, किसी के संत के, किसी ऋषि मुनि के बस का नहीं है कि वो अव्यक्त सत्ता के बारे में अपनी जबान से चर्चा कर दे। वो केवल अनुभव कर सकता है, महापुरुष हमेशा अनुभव करता है वो, लेकिन वो अनुभव चर्चा का विषय नहीं हो सकता है, वो वाणी से उसका चर्चा नहीं की जा सकती है। ये सब जानते हैं, कक्षा 8 पढ़ा भी कोई ज्ञान अगर बच्चा है तो वो भी जानता है कि छित जल पावक गगन समीरा, मतलब पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इसी पंचभूतों से मेरी शरीर का निर्माण हुआ है। मेरी शरीर के साथ जितने इस ब्रह्मांड में दिखाई पड़ रहे हैं, जो भी दिख रहा है आँख से हमें, सब कुछ इसी पंचभूत से निर्मित है। छठा तत्व कुछ भी नहीं है। इसी पंचभूत के कारण जो है, जो भी अगला तत्व मिलता है इसी पंचभूत से के बाद जो तत्व है
वो जो है हमारे पास जो है भगवान ने देख रखा है 10 इंद्रियाँ, एक 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ। कर्म इंद्रियों के बारे में बता दिया मैंने, पैर, हाथ पैर, मल मूत्र त्याग करने का, और वाणी, ये 5 हमारी कर्म इंद्रिय हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, नाक कान आँख, त्वचा है, रसना है जिससे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, एक मन है, 11 तो ये हो गए सीधे सीधे। 5 पंच महाभूत हो गए, 11 5 16 हो गए। पंच महाभूत में चित्त जल पावक गगन समीरा है, ये 5 हैं। उसके बाद इसमें 5 तन मतलब 5 इसके अपने जो है क्या कहते हैं, मतलब 5 आधार मान लीजिए कि 5 इनका स्वरूप क्या है। 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनका स्वरूप है, इनका जो रूप देख, आँख से रूप का दर्शन हमको होता है, नासिका से गंध का अनुभव होता है, रसना से रस का होता है, त्वचा से स्पर्श का भाव में प्रकट होता है, महसूस होता है। इसी प्रकार जो है रूप रस गंध मतलब 5 विषय इसके माने गए हैं। उस 2 हमें इस समय नहीं याद आ रहे हैं। तो 11 5 16 5 21 और सत रजतम 3 जो है ये हमारे जो है गुण हैं, ये त्रिगुण, इसी को त्रिलोक कहा जा सकता है। ये तीनों अगर हमारे भगवत स्वरूप हो जाएं तो भगवान की जो है प्रसाद प्राप्त होने में बहुत देर नहीं है। ये सत्य है कि हमारा भी जीवन जो है पंचभूतों से चल रहा है, और पंचभूत हमारे पहले भी थे। छित जल पावक गगन समीर, हम नहीं इस संसार में थे, इस शरीर नहीं थी तब भी ये थे, इस शरीर के रहने पर भी ये दिख रहे हैं, ना रहने पे भी यही रहेंगे। इनका अस्तित्व कभी मिटने वाला नहीं है, खाली भूल है मिटने का। माया के कारण लगता है कि मिट जाएंगे, लेकिन मिटने वाले नहीं हैं ये सब। ये भगवान के, हमारे मालिक के चरणों से निकले हुए सब हैं ये। और जब प्रलयकाल की स्थिति आती है तो ये चरणों में पुनः समाहित हो जाएंगे, और जब भगवान वो मालिक की इच्छा होगी तो पुनः जो है बाहर फिर निकल आएंगे, फिर सृष्टि की रचना होगी, फिर वो सब कुछ चलेगा। उसमें अनंत जो है देवी देवताओं का जिक्र होता है, बहुत कुछ होता है। वो ज्ञान की बातें हमारे वेद पुराण के हैं, सब बहुत विस्तार से चर्चा संभव नहीं है। उसके लिए हमारे धर्मगुरु लोग बहुत उपदेश करते ही रहते हैं, उनका बहुत बहुत सम्मान है कि वो धर्म को चला रहे हैं। और ये भी सत्य है कि संसार को चलाने वाला कौन है? मालिक के दूत। मालिक के दूत कौन हैं? जो संत, शुद्ध संत हृदय हैं, शुद्ध संत हृदय, जिनकी मन और इंद्रियां कंट्रोल में हैं, जो भगवत प्राप्ति को जो है जो समझ चुके हैं, जिनके अंदर भगवत प्राप्ति हो चुकी है, वो अपने जो है सर्वनिष्ठा और सर्वसाक्षी स्वरूप को पहचान चुके हैं। लेकिन वो दिखेंगे नहीं वो जल्दी से, वो सूफी होंगे, फकीर होंगे, हमारे सदगुरु होते हैं। सदगुरु हमारे जो कहलाते हैं वो जो है हमारे मालिक के स्वरूप माने जाते हैं। और ये सत्य है कि मालिक के स्वरूप है ही, मालिक के पर्यायवाची शब्द हैं सदगुरु। इनको हम भगवान के रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। अब सोचिए, कल्पना करिए कि मन तो आपका बहुत चंचल है, मन तो 24 घंटा भागने वाला है, निरंतर भागता रहता है। वह एक क्षण में आसमान पहुंचेगा, एक क्षण में जो है चंद्र में पहुंचेगा, एक क्षण में अमेरिका पहुंचेगा, एक क्षण में किसी को कुछ भी कर देगा, किसी का अनिष्ट भी कर डालेगा, किसी का हित भी कर देगा। एक एक पल में जो है ये कुछ भी करता रहता है। मन कंट्रोल में आने वाला नहीं है ये आसानी से। इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे महापुरुष लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं कि भगवान नाम का जप किया जाए, या सो भी संत फकीर भी कहते हैं कि मालिक की आराधना की जाए। तो ये सत्य है कि मालिक को याद करना है, खाली कुछ करना नहीं है आपको।
हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे शरीर से, मन बुद्धि इंद्रियों से जो भी कार्य हो रहे हैं, सब कुछ हम मालिक के लिए ही करना शुरू कर दें। हमें अपने लिए कुछ करने नहीं है। पढ़ना है तो मालिक के लिए पढ़ना है, अच्छी नौकरी पाना है तो मालिक के लिए पाना है, अच्छा धन सम्मान कमाना है तो मालिक के लिए कमाना है, बेहतर से बेहतर प्रयास मालिक के लिए करना है। सब कुछ अपने मालिक, अपने परमात्मा के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। 10 मकान बनाएंगे, बेहतर प्रयास करेंगे, खूब कमाएंगे, कोई मना नहीं कर रहा है, खूब कमाइए, लेकिन बनवा दीजिए 10 मकान। 10 में लोग रहेंगे, कौन रहेगा उसमें? मालिक के विभिन्न स्वरूप वाले, सब में मालिक ही रहेगा, उसमें सब में परमात्मा ही रहेगा। जो किराएदार होंगे वो भी परमात्मा के ही रूप रहेंगे उसमें। खाली आपको कहने का होगा कि ये मेरा है। इस मेरा से भी बचना है, मालिक को दे दो मेरा से भी बचना है, तेरा से भी बचना है। मेरा तेरा ये आपको खा जाने वाला है। मैं और मेरा, मैं बकरी करती है, उसका अस्तित्व क्या होता भगवान जानते हैं। मेरा 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 क्या मेरा भाई? सब कुछ तो मालिक है, मालिक ही हर जगह हैं, ये सत्य है। स्वीकार हो या ना हो, कोई स्वीकार करे न करे, लेकिन ये सत्य है कि मालिक ही हर जगह हैं। अच्छे से अच्छे स्थान पे, बुरे से बुरे स्थान पे, जहाँ आपको बाणी जाती है, ये बाणी भी शब्द ब्रह्म कहा जाता है। तो जहाँ जितने शब्द निकल रहे हैं वो भी ब्रह्म हैं। तो स्थान नाम दे रहे हैं। कोई बीमार हो रहा है तो बीमारी भी है, वो भी मालिक है। डॉक्टर है वो भी मालिक, दवा है वो भी मालिक, रोग है वो भी मालिक, सब मालिक हैं। मालिक के ऊपर सब छोड़ दो, मस्त हो जाओगे, आत्मसंतुष्टि भर जाएगी, या समुद्र भर जाएगा अंदर, संतुष्टि का समुद्र भर जाएगा। सब कुछ समर्पित कर दो, मालिक को दे दो, सब ले जाओ, मुझसे मतलब नहीं है। मैं मस्त होके रहूँगा और बेहतर से बेहतर प्रयास करूँगा। ये हम नहीं कहते हैं साधु सन्यासी बन के हम भिखारी हो जाएं, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं करना है, अच्छा भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करना है, सुपाच्य भोजन करिए, अच्छा रहिए, अच्छा पहनिए, साफ सुथरा रहिए, सब कुछ करिए। जैसे जीवन चलता वैसे चलेगा। जीवन मिला है, बहुत बेहतर मिला है। सभी प्राणियों का जीवन बेहतर है। इस शरीर का तो मानना यह है कि 84 लाख योनियाँ हैं, अनंत में बहुत कुछ है। अनंताकार कहा जाता है भगवान को, ये पर मालिक को। तो वहाँ तो बहुत कुछ है, वहाँ मेरे शब्द भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारे हिसाब से, हमारे इस शरीर के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, मैं तो सबसे गंदे स्थान पे भी मरने के बाद स्वीकार करना चाहता हूँ। किसी योनि में कहीं भेज दो मुझको, सूर्य की तपन में भेज दो, चंद्रमा के शीतलता में भेज दो, किरणों में भेज दो, 84 लाख योनियों में, किसी योनि में, किसी प्राणी में भेज दो मुझे। बस मालिक की याद बनी रहे, इसके आगे क्या चाहिए मुझे? जहाँ मेरा मालिक है वहाँ हमारे लिए कोई समस्या है ही नहीं है। मालिक पे समर्पण, विचारों पे विशेष ध्यान देना है। विचारों में भिन्नता है, हर परिवार में, हर घर में 1 से 2 हुए तो विचार में बिल्कुल टकराव होने की पूरी स्थिति रहती है। ये मान लीजिए कि मेरे सामने जो बगल में बैठा हुआ है, ये सामने बैठा हुआ है, इसका विचार हमसे बहुत बेहतर है। इसकी बात मुझको सुननी है, मनन करना है, चिंतन करना है। सब चिंतन के बाद बोलेंगे कुछ नहीं, हम निचोड़ निकालेंगे, फिर रास्ता निकालेंगे। रास्ता निकाल के थोड़ी देर बाद अगर सूट करता, अच्छी बात लगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी बात हमें स्वीकार नहीं हो पा रही किसी कारणवश, तो हम उससे जो है टकराएंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे। शांति से सुनने के बाद थोड़ी देर बाद मौका फिर मिलेगा तो बैठा लेंगे, प्रेम से बात करेंगे कि देखो हम लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा में ये भी हो सकता है, इस पर विचार करो, तो आपकी बात मान ली जाएगी। इसलिए कि आपकी सोच पॉजिटिव होगी। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो आपका विचार भी पॉजिटिव निकलेगा, जो है तो विचार पॉजिटिव निकलेगा, वाणी पॉजिटिव निकलेगी, तो उसका प्रभाव तो सामने पे जाने जाना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात ये है, समाज के अंदर इस प्रक्रिया को अपनाना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है? कई 4 आदमी बात कर रहे हैं, हम भी खड़े हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमको नहीं सूट कर रहा, वहाँ हट जाएंगे हम।
हमें कुछ करना ही नहीं है। नो कमेंट, नो कमेंट आज बेटर कमेंट। या तो बेहतर कमेंट कर देंगे अगर होने लायक होगा, नहीं तो मैं शांति से लौट आऊँगा। हाँ, लेकिन घर के अंदर मजबूरी है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, इनसे तो दूरी नहीं बना सकते हम। इनसे दूरी बन नहीं सकती, किसी कीमत नहीं बनेगी। इनको तो हमारे शरीर के अंग हैं, ये सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, सांसारिक तौर पे इनसे हमारे रिश्ते हैं, इनसे अलग हो नहीं सकते। इनसे नहीं अलग हो सकते हैं तो उसका भी तरीका है कि इनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए, चुप रहा जाए, उसके बाद अपनी बात कही जाएगी इनसे। उसके बाद इनसे माँ बाप बड़े होते हैं अगर बेटे से, तो माँ बाप डांट भी सकते हैं। इनका इलाज एक ही है कि इनको डांट के बिठाल दिया जाए। अगर छोटे गलती कर रहे हैं तो डांट के बिठाल दिया जाए, बड़े कर रहे हैं तो शांति से भैया किनारे बैठ जाओ चुपचाप, और क्या कर सकते हो। विचारों को महसूस करो कि हमसे श्रेष्ठ है, ये महसूस होता रहेगा हमसे श्रेष्ठ है, तो कभी भी आपका टकराव होने वाला नहीं। आपको मस्त जीवन हो, आप संतुष्टि मिलना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक ही सूत्र अपनाना है कि हमारे सामने वाला कोई भी हो, चाहे हमारे घर का सदस्य हो, चाहे बाहर का हो, समाज का, संसार का कोई प्राणी जीव जंतु है, अगर उसको हम नमन भाव से, अंतर भाव से देख लिया हमने कि हम हमसे श्रेष्ठ है, इसमें हमारा मालिक बैठा हुआ है, तो आपका बाल बांका होने वाला नहीं है। हम इस शरीर के माध्यम से, इस वाणी के माध्यम से, ना कोई बाबा है, ना कोई सन्यासी है, ना कोई ज्ञान है, कुछ नहीं है। पता नहीं कहाँ से सदगुरुदेव महाराज हमारे हैं, वो परम गुरुदेव हमारे नारायण दास भक्त माली, बक्सर वाले मामा जी के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारी मुलाकात इनसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 बार की है, लेकिन इन्होंने कुछ हमें प्रसाद में दिया था। जो प्रसाद में दिया था उसके बाद हमें इतना प्रसाद इन्होंने दे दिया है, जैसे सबको लगता है कि हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, वैसे हमको भी लगने लगा है। लेकिन हमको इस बात का अहंकार रहता है कि हमारे सदगुरुदेव ने हमको जो दिया है वो बहुत बढ़िया है। बाकी तो हम तो मूर्ख बुद्धि के पहले से थे, आज भी हैं। मेरे पास बुद्धि नहीं है, बस जितना है वो उनका दिया हुआ है। हमारे सदगुरुदेव महाराज जो है, उनको मैंने जो है अव्यक्त सत्ता के रूप में स्वीकार किया है, जो परम मालिक होता है, जिससे पूरा अनंत पूजा जिसकी करता है, मैंने उस भाव में उनको स्वीकार किया है। और उन्होंने मुझे जो दिया है उसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं बार बार उनसे कहता हूँ कि इसको संभालो, नहीं सब हमारे पास रहेगा नहीं। ये आपकी पूंजी है, आप संभालो, मुझसे मतलब नहीं है। मैं आपके खाली चरणों में रहूँगा, हमको अपने चरणों को याद दिलाते रहिए। और हमको किसी योनि में, अनंत के किसी योनि में डाल दीजिए, आप विष्टा के आप कीड़े बना दीजिए, हमें स्वीकार हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। इस जीवन में जहाँ भी हूँ, जिस स्थिति में बिल्कुल मस्त हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं शरीर छोड़ना होगा जब चाहिए छोड़ दूँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बीमारी देना दे दीजिए, जो चाहिए कर लीजिए, हमारा काट डालिए, मार डालिए, जो मर्जी करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे चाहिए तो एक चीज़ चाहिए, अपने सदगुरुदेव महाराज का जो चरणार बिंदु उसका रज है, वो रज मेरे पास निरंतर रहेगा। ये मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ, ये अपने मालिक से अपेक्षा करता हूँ कि हमको अनंत में कहीं किसी भेज दो, किसी पृथ्वी की एक कण के रूप में हमें कहीं बैठाल दोगे, भेज दोगे, मैं चला जाऊँगा। जल की एक बूंद बैठाल दोगे, मैं चला जाऊँगा। अग्नि की एक चिंगारी मुझे डाल दो, हम वहीं पड़े रहेंगे। वायु के एक स्पर्श में मुझे डाल दीजिए, मैं पड़ा रहूँगा। आकाश के एक बिंदु में डाल दीजिए, मैं पड़ा रहूँगा। सूर्य की तपन में डाल दीजिए, उनके किरणों में डाल दीजिए, चंद्र के जो शीतलता में डाल दीजिए, मुझे कहीं पड़ा रहूँगा। मुझे कोई अंतर नहीं होता। तारा बना दीजिए, टिमटिमाता रहूँगा, जहाँ रहूँगा। जो सबसे निकट स्थान है वो भी दे दीजिए, वो भी रहूँगा। लेकिन हमारे साथ आपका चरण रहेगा, पक्का है, तभी रहूँगा। अन्यथा आपसे हम कैसे, हम फिर कहेंगे, बार बार निवेदन करेंगे कि हमको अपने चरणों में स्थान दीजिए। मेरे पास इसके अलावा कुछ कहने का है ही नहीं। हम आपको सब दे देते हैं, अपना सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, मुझसे कोई मतलब नहीं। आप जानो, आप काम जानो। आप हमको चाहे बना डालो, बर्बाद कर डालो, मार डालो, काट डालो, जो मर्जी करो, है? हमें चिंता नहीं है। इसलिए हमें जो है, जो हमको लगता है, जो दिखता है, जो अनुभव में आता है, जो सर्वत्र आप ही हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ भैया? मैं कौन हूँ? मैं तो एक दीन तुच्छ हूँ,
दीन तुच्छ हूँ, आपके चरणों रज से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, बस इतने। इसके आगे मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। सब कुछ कहते हुए फिर भी एक बार कहूँगा, विचारों के भिन्नता पर विशेष ध्यान दीजिए। हमारे सामने जो भी आदमी है, जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, हमसे बुद्धिमान हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं। उनके विचारों को हमें स्वीकार करना है, किसी कीमत पर स्वीकार करना है। स्वीकार कर लेंगे हम तो बिल्कुल मस्त जीवन जिएंगे और मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर स्वीकार भाव आया नहीं, परमात्मा को सरेंडर हमने कर दिया, उनको समर्पण कर दिया, उसके बाद मन साला क्या करेगा? हमारा मन कुछ नहीं कर सकता है। मन शांत होकर बैठ जाएगा कि अरे भैया यहाँ तो प्रभु का वास हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? वो भी आपके साथ आ जाएगा। आपको फिर सर्वधिष्ठा और जो आप सब सर्व साक्षी जो आपके अंदर बैठे हैं, हृदय में मालिक बैठे हुए हैं, उन्हीं का दर्शन मन करना शुरू कर देगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मन स्वतः उसी दर्शन को करेगा जो मालिक अंदर बैठा हुआ है, जो साक्षी रूप और जो अधिष्ठा रूप में बैठा हुआ है, उसी का दर्शन मालिक का करेगा। हर जीव करता है, माया नहीं करने दे रही है। बल्कि माया क्या है? माया भी भगवान का खेल है, उसमें खेल में मजबूरी है। उस खेल खिलौना में शामिल तो होना पड़ेगा भैया। कोई डीएम की कुर्सी संभाला उस खेल में, कोई एसएसपी की कुर्सी संभाल रखा है, कोई लेबर काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कूड़ा करकट का काम कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई सब मालिक कर रहे हैं, मालिक ही हैं। वो अनंत रूप में, अनंत व्यवस्था में देखिए, अनंत काम कर रहे, एक साथ हमारे मालिक कितने महान। सब कुछ अकेले दम पे सब कुछ कर रहे हैं, हर जगह बैठे हुए हैं, सब कुछ सारा निर्वहन कर रहा हूँ, सारी व्यवस्था। वाह, लोग संसार की बात करते, मैं तो अनंत की बात कर रहा हूँ। अनंत में मालिक हमारे बताइए, जहाँ पे चर्चा नहीं हो सकती है, जहाँ हमारी बाणी नहीं जा पाती, वहाँ सब कुछ संभाले हुए हर जगह वही वही रमण कर रहे हैं, उनकी हवा कुछ है ही नहीं है। वाह भाई वाह, क्या मालिक की सत्ता है, क्या आनंद है, क्या आत्मसंतुष्टि होगी। कभी अनुभव करिए, स्वीकार भाव रखिए, विचारों के भिन्नता से कभी टकराइए नहीं तो आप संतुष्टि जीवन में पा नहीं सकते हैं। आईएएस की कुर्सी मिल जाएगी, आपको अरबों रुपए मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आपका अंतःकरण जो है कभी भी विचलित होने से बच नहीं सकता है। आप विचारों के भिन्नताओं से बचिए, सबका विचार आपसे श्रेष्ठ है। बार बार कहूँगा कि आपका सबका विचार आपसे श्रेष्ठ है। हर आदमी आपसे बुद्धिमान है, आपसे रूपवान है, गुणवान है, बलवान है। इसलिए बलवान सब कुछ है कि उसके अंदर मालिक बैठा हुआ है, और वही मालिक आपके अंदर है, लेकिन आपको दीन भाव से रहना पड़ेगा। फिर वही मालिक सामने वाला आपसे जो है, आपसे आपको सम्मान की कुर्सी पर बैठा देगा, आपको अपने से ऊंचा बैठा देगा। स्वीकार करके देखिए, स्वीकार भाव लाइए। स्वीकार भाव लाएंगे तो घरेलू कला किसी की खत्म, सबकी खत्म हो जाएगी। विचारों की भिन्नता समझिए कि हमसे अच्छे विचार सबके हैं, और सभी के अंदर अपने विचार को सिद्ध करने की पूरी क्षमता है, वो सिद्ध कर देगा। अपना विचार श्रेष्ठ करने की क्षमता सब में होती है, नहीं कर पाएगा तो हमसे झगड़ा करेगा वो, लेकिन मानेगा, हमारी मानेगा नहीं, अपनी मनवाएगा। तो बेहतर है शराफत से मान जाओ। शराफत से मान जाओगे तो आप संतुष्टि आपको मिल जाएगी, पूरे परिवार को मिलेगी, सब लोग मस्त रहोगे, खुशहाल रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक सर्वत्र बैठा हुआ, हर जगह बैठा हुआ है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ कर रहा है, किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो सब स्वतः हो रहा है। लगता है कि हमारी शरीर चल रही है, हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब वही करता धरता, सब वही, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी बात पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपने सदगुरुदेव भगवान परम पूज्य नारायण दास भक्तमाली बक्सर वाले मामा जी को प्रणाम करता हूँ। उनके चरण रज को स्वीकार मतलब अपने चरणों में लगाता हूँ, और मुझे वो सदगुरुदेव महाराज अपने चरणों में परमानेंट स्थान दिए हैं। श्री हरि। बहुत देर बोल गए, बहुत देर बोल गए लगता है।
भाषा में बोले अपनी